एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। उसके तीर लगने से जंगल वासियों में से किसी का बच्चा मर गया। बच्चे की मां विधवा थी और यह बच्चा उसका एकमात्र सहारा था। रोती पीटती विधवा न्यायाधीश के पास पहुंची और उनसे फरियाद की। जब न्यायाधीश को पता चला कि बालक राजा के तीर से मरा है तो उनकी समझ में नहीं आया कि वह इंसाफ कैसे करे। अगर उसने विधवा के हक में फैसला दिया तो राजा को सजा सुनानी होगी। यदि विधवा के साथ अन्याय किया तो ईश्वर को क्या जवाब दूंगा। काफी सोच विचार कर वह इस फरियाद सुनने को राजी हुआ। उसने विधवा को दूसरे दिन अदालत में बुलवाया। विधवा की फरियाद सुनने के पश्चात राजा को भी अदालत में बुलवाना आवश्यक था। न्यायाधीश ने अपने एक सहायक को राजा के पास भेजा कि वह अदालत में हाजिर हो। सहायक किसी प्रकार हिम्मत करके न्यायाधीश का संदेश राजा को सुनाने पहुंचा। वह हाथ जोड़कर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तथा न्यायाधीश का संदेश सुनाया। राजा ने कहा कि वह दूसरे दिन अदालत में अवश्य हाजिर होगा। दूसरे दिन सुबह राजा न्यायाधीश की अदालत में हाजिर हुआ। वह जाते समय कुछ सोचकर अपने वस्त्रों के नीचे तलवार छिपाकर ले गया। न्यायाधीश की अदालत भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। इस फैसले को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। राजा अदालत में आया तो प्रत्येक व्यक्ति उसके सम्मान में खड़ा हो गया। न्यायाधीश ने विधवा को आवाज लगाई तो वह अंदर आई। विधवा ने सबके सामने अपने बेटे के मरने की कहानी कह सुनाई। अब न्यायाधीश ने राजा से कहा, महाराज, इस विधवा का बेटा आपके तीर से मारा गया है। आप पर उसको मारने का आरोप है। इस विधवा की यह हानि किसी भी स्थिति में पूरी नहीं हो सकती। मैं आदेश देता हूँ कि किसी भी हालत में इसका नुकसान पूरा करे। राजा ने उस विधवा से क्षमा मांगी और कहा, मैं तुम्हारे इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकता, किंतु इसकी भरपाई के लिए मैं पुत्र के रूप में तुम्हारी सेवा करने का वचन देता हूँ तथा पूरी उम्र तुम्हारे परिवार का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। विधवा राजी हो गई। न्यायाधीश अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ तथा उसने अपनी जगह राजा के लिए खाली कर दी। राजा बोला, न्यायाधीश जी, अगर आपने फैसला करने में मेरा पक्ष लिया होता तो मैं तलवार से आपकी गर्दन काट देता। न्यायाधीश सिर झुकाकर बोला, महाराज, अगर आपने मेरा आदेश मानने में जरा भी टाल मटोल की होती तो मैं हंटर से आपकी खाल उधड़वा देता। राजा न्यायाधीश की बात से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। राजा और न्यायाधीश का चरित्र कितना निष्पक्ष होना चाहिए। इस कहानी से सीख मिलती है कि न्याय न्याय होता है, उसमें बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए।